पाकिस्तान में रहते हो, खानों की बात हो और फिर भाई बिरयानी की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसी बिरयानी को ढूंढने के लिए आज हम मौजूद हैं मुल्तान गुलगश्त में मास्टर बिरयानी पर। इनके नाम की तरह ये वाकई सब बिरयानियों की मास्टर बिरयानी है और इसे खाने के बाद ये मेरी बात आप जो है दिलो जान से तस्लीम करेंगे। यहाँ पर जो है ना हर 25 किस्म की डिफरेंट किस्म की बिरयानी मौजूद है। बारबेक्यू है, टिक्का है, पराठा है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त जो है ना मास्टर बिरयानी के मास्टर मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा गपशप करते हैं और जानते हैं कि भाई इन्होंने इस तरह की बिरयानी बनाने का आइडिया कहाँ से लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? असद महमूद नाम है मेरा। असद महमूद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ मैं। अच्छा, असद महमूद साहब बताइए कि आपने स्टार्टअप जो है ना मास्टर बिरयानी का कहाँ से किया और ये आइडिया कहाँ से आया और अब तक ये कहाँ कहाँ मास्टर साहब मौजूद हैं? आइडिया जो है वो कराची से देख के आया। स्पेशली ये कराची की तय वाली बिरयानी है, वहाँ से आइडिया लेके यहाँ मुल्तान में आया, गुलगश्त में यहाँ इंट्री हो रहा है। यहाँ हमने ये पहली ब्रांच हमने बनाई, इसका स्टॉल लेके लोगों की जब जाके भाई देख के फरमाइश देख के उस लिहाज से फिर हमने गुलशन मार्केट में जाके एक ब्रांच बनाई। फिर लोगों के इसरार पे कहने पे हम फिर कैंट ब्रांच पे चले गए। कैंट में हमारी ब्रांच है मार रोड के ऊपर। यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ में बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था, बहुत से लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया है। फिर हम 4 ब्रांचें हमारी लाहौर में है, मार रोड पे है पहली ब्रांच, दूसरी बल्टी चौक है, तीसरी गड़ी शो है, चौथी मार रोड, चौथी बरकत मार्केट में, सॉरी। ये 4 ब्रांचें हमारी लाहौर में और 3 ब्रांचें हमारी इधर हैं। और आगे स्टार्टअप सोचा कि लाहौर और मुल्तान के अलावा कहीं और सोचा? जी सोचा हुआ है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अनकरीब हम इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ जाना चाह रहे हैं। वहाँ इंशाल्लाह हम यही ब्रांचें हम वहाँ बनाना चाह रहे हैं। अल्लाह आपको मदद दे और इसी तरह का अच्छा अच्छा खाना जो है ना हमारे पेटों में चलता रहे। अच्छा तो बताएं कि मास्टर बिरयानी का जो जायका है ना वो सबसे ज़्यादा यूनिक है यहाँ पर मौजूद, तो इसकी वजह क्या है? स्पेशल इसकी जो वजह है, इसका जो मसाला जो आता है वो खुद हम अपनी ज़ेर निगरानी तैयार करवाते हैं और स्पेशली ये कराची से मसाला तैयार होकर इधर आते हैं। और मतलब कितने मसाले डलते हैं नॉर्मल बिरयानी में जो आप बनाते हैं? ये कम से कम 10 से 12 ऐसे मसाला जाते हैं, इनमें 2-4 मसाले हम अपनी तरफ से डालते हैं स्पेशली, जिससे ये जायका इसका जो बिरयानी का बनता है। अच्छा, मैं ये सवाल ना लाजमी पूछना चाहती हूँ। अक्सर लोगों के दरमियान ना लड़ाइयाँ होती हैं कि बिरयानी में आलू डालना और बिरयानी में आलू नहीं डालना, लेकिन आपकी बिरयानी में आलू लाजमी होता है, तो इस आप किस तरफ हैं, आलू वाली बिरयानी या बगैर आलू वाली? जी आलू वाली बिरयानी का इशू यह है कि आलू का जो जायका है वो बहुत आला बन जाता है बिरयानी के साथ। हम स्पेशली इसको साथ अटैच किया हुआ है, लोगों को चेक करवाते हैं। और एक नई चीज़ है कि मुल्तान में हमने इंट्रोड्यूस करवाई है कि ये चीज़ भी होती है। अच्छा, और दिन में आप तकरीबन कितनी, मतलब नॉर्मली अगर वर्किंग डेज हो तो कितनी देगें आपकी लग जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 40 से 50 तक जो बिरयानी की देगें हमारी बिक जाती है। यहाँ लोगों की फरमाइश पे इससे ज़्यादा भी हो जाती है। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आकाश। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। क्या आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? इस वक्त हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन हम 2 सवाल पूछना चाहते हैं। आप तो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना हमें। लेकिन अब आप हो गए हैं तो अब हमें सवालात के जवाब दीजिए। जी पूछें। पहले तो हमें मास्टर बिरयानी का रिव्यू दें कि आपको मास्टर बिरयानी कैसी लगती है? फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ और इनकी तारीफ मैंने बहुत सुनी है, इसलिए आए हैं। अब खा के आपको मैं बताऊंगा। चलिए आप बाइट लें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। अभी बताएंगे कि इनको कैसी लगी है। पहला बाइट लेकर क्या महसूस हुआ? जाने के गए तो मज़ा ही आ गया। मज़ा ही आ गया है ना। घर की बिरयानी अच्छी लगी या मास्टर बिरयानी? घर में अगर इस तरह की मिल जाए तो फिर हम यहाँ पर क्या करने आए? आज आप घर सही सलामत ही पहुँच सकते हैं। अच्छा, आपसे एक और सवाल भी है। चलिए तीसरा सवाल आपसे एक पहले पूछूंगी, उसका आंसर बताना है आपने। हरी थी भरी थी लाला जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरे थे बड़े थे, लाला जी की खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। मिर्च तो नहीं हो सकती, दुशाला थोड़े होता है उसके ऊपर, और खेत में नहीं होता तो बाग होता है।
अरे थे बड़े थे। इंटेलिजेंट लग रहे हैं ज़रा। जोर लगाए, कितना जोर लगाना है? दिमाग पर थोड़ा अपना जो है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। एग्जैक्ट आंसर। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद। अच्छा हमाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मास्टर बिरयानी पे कैसे आना हुआ? ये बस 2 दिन से छुट्टी थी मेरी ड्यूटी से, तो आज बोर हो रहा, दोस्त को कहा चल चलते हैं कहीं, तो इधर ही आ गए फिर। और दोस्त ने कहा हाँ चलते हैं। इतना अच्छा दोस्त कहाँ से मिला? ये मेरे साथ ही उधर ड्यूटी पे, इसने भी मेरे साथ ही छुट्टी की थी 2 दिन की। 2 दिन की छुट्टी, और ऑफिस में क्या बहाना बनाया था? सच सच बता दें। नहीं बहाना क्या, छुट्टियां रहती थी हमारी, महीने 4-5 छुट्टियां होती, जब दिल चाहे कर लेते। अच्छा चलें, आपने बिरयानी खा ली होगी है ना, तो आप हमें बताएं, बिरयानी का रिव्यू बताएं कि आपने पहला बाइट लेके आपको कैसे लगा? पहला बाइट तो अक्सर खाते रहते हैं, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई। असल में मैं बिरयानी खा रहा था तो चिकन पीस आया, मुझे लगा थोड़ा छोटा है, तो मैं खाता रहा। थोड़ा चावल साइड पे के अंदर एक बड़ा पीस और भी पड़ रहा, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कि चलो चंगी गल। आज का दिन मतलब आपका हसीन गुजरा, सबसे अच्छा पार्टी? हाँ, सबसे मेरे पास यही था। और आपको मास्टर बिरयानी का पहला बाइट लेके कैसे लगता है? ऐसे ही लगे जैसे इन भाई को लगे। आपके पास भी एक्स्ट्रा पीस आया? एक्स्ट्रा पीस आया। आज आप दोनों का अच्छा दिन। आपसे एक और सवाल है, पहेली है, दोनों ने आंसर देना उसका, ठीक है? हरी थी भरी थी लाला जी की खेत पे, दुशाला ओढ़े खड़ी थी। छल्ली छल्ली बोली। अब आप दोनों आंसर डिसाइड करें कि कौन सा ठीक है। उनका भी आंसर करीब करीब है। हरी थी भरी थी लाला जी की खेत पे, दुशाला ओढ़े खड़ी थी। क्या कहा आपने? बंद गोभी। बंद गोभी भी हो सकती है। हरी भरी बंद गोभी। नाज़रीन, अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ठीक कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। इनकी बिरयानी वरना मेरे जिम्मे लग जाएगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद साहब, आपसे एक सवाल है, ठीक है? वो कौन है जो आपका भी मामा है, आपकी अम्मी का भी मामा है और आपके नाना नानी का भी मामा है? मामा ही लगा। नहीं, सबके मामे तो हमारे मामे ही लगे। सब ऐसे नहीं होता, कोई एक उसका स्पेसिफिक नाम है। वो कौन है मामा? मामा वही तो पूछ रही हूँ, वो कौन है मामा? उनके भी मामा तो हमारे मामा ही लगे। ये मामा 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 करे, वही तो पूछ रही हूँ, वो मामा कौन है? मामा इंसान ही हो सकता है। नहीं, इसका ये आंसर नहीं है। दोबारा सोचो और सोचो कुछ। मुझे तो मामू ही लग रहा है। मामू है। अब वो मामू ढूंढो कि वो मामू कहाँ है जाके पहले, ठीक है? और जब मामू मिल जाए ना फिर उसको मेरे पास लेके आना, ठीक है? ठीक होगी। क्यों? हमने एक सवाल पूछा था, पहेली पूछी थी, उसका जवाब है छल्ली। और जो मैं पूछ रही थी कि भाई जो आपका भी मामा है, आपकी अम्मी का भी मामा है और आपके नाना नानी का भी मामा है, तो वो भाई हमारा चंदा मामा हो सकता है। और इसी के साथ अपनी मेजबान मोहम्मद अशरफ को अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।